हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज S3 बकेट पॉलिसी। S3 बकेट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में आपको गो लाइव प्रोजेक्ट में हमेशा S3 बकेट पॉलिसी में आपको काम करना पड़ेगा। तो S3 बकेट पॉलिसी क्यों रिक्वायर्ड है? S3 बकेट पॉलिसी दोस्तों इसलिए रिक्वायर्ड है कि आपको कोई IAM यूजर को एक्सेस देना है। आपका बकेट में जो भी डाटा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उनको कैसे रीड कर सकता है वो। कोई बकेट को आप रेस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपका पास एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव डाटा है बकेट का अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको आप रेस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ यूजर को रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, एक सिंगल IAM यूजर को रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। एंड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ओनली ओनर ऑफ द अकाउंट, जो रूट यूजर होगा, जो ओनर ऑफ द अकाउंट होगा दोस्तों, वो ओनली एक्सेस कर सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, एंड एक्सक्लूडिंग कोई भी बकेट का डाटा रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जो डे टू डे एक्टिविटी चैलेंजेस दोस्तों आपका पास आता है, ये सारे चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए और कस्टमर का इशू का रिजॉल्व करने के लिए आपको S3 बकेट पॉलिसी डे टू डे एक्टिविटीज में आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो एक S3 बकेट पॉलिसी को दोस्तों आप कैसे लिखते हैं? भाया जेसन। ऑलरेडी हम प्रीवियस IAM सेशन में मैंने आपको बता चुका हूँ जेसन, बट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा की कंपोनेंट है दोस्तों S3 बकेट पॉलिसी में। सो दैट मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सारे जो की कंपोनेंट है लाइक वर्जन, स्टेटमेंट, इफेक्ट, प्रिंसिपल, एक्शन, रिसोर्स, कंडीशन, दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ए जेसन फॉर्मेट फॉर S3 बकेट पॉलिसी। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप जेसन में जब एक बकेट पॉलिसी लिखते हैं आप, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये की कंपोनेंट का बारे में। जब की कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा दोस्तों, आप कभी भी एक जेसन पॉलिसी आप लिख नहीं सकते हैं। हाँ, आपको कोड तो बाहर में मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गूगल से लेके, बट ये एक तरीका नहीं होता है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब, जब आप कोड को अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कस्टमर, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या था, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो वो क्या सेम ही है। तो ये सारी चीज जो आपको जानने के लिए दोस्तों एक की कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन की कंपोनेंट का बारे में, सो दैट आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे वर्जन नथिंग बट दोस्तों एक पॉकेट पॉलिसी आप क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये वर्जन आ जाता है। तो ये वर्जन क्या करना होता है दोस्तों, व्हिच शुड यूज इन योर बकेट पॉलिसी। आप हमेशा इस वर्जन को आपको यूज करना पड़ता है कहाँ पे, बकेट न्यू जो बकेट पॉलिसी आप क्रिएट करते हैं। दोस्तों ये वर्जन जो आप देख रहे हैं, ये करंट वर्जन हमेशा रहता है बाय डिफॉल्ट। अभी नेक्स्ट होता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब दोस्तों होता है डिफाइन ए सिंगल स्टेटमेंट दैट ग्रांट परमिशन। ये स्टेटमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट मतलब ये जो बॉडी रहता है दोस्तों, यहाँ पे बॉडी मतलब यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट का अंदर, तो ये क्या करेगा, एक ग्रांट ए परमिशन, डिफाइन ए सिंगल स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे एक ही सिंगल स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी लिखूंगा ये ग्रांट परमिशन करेगा किसको दोस्तों, IAM यूजर को। तो यहाँ पे हम एक सिंगल स्टेटमेंट ही डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट का बॉडी, यहाँ पे स्टेटमेंट का क्लोज हो रहे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट का बॉडी के अंदर हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ दोस्तों इफेक्ट का बारे में, फिर अभी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इफेक्ट मतलब क्या होता है, द इफेक्ट एलिमेंट स्पेसिफाई वेदर द स्टेटमेंट अलाउ और डिनाई द एक्शन। उनका मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये सारे IAM यूजर है दोस्तों, ये क्या है, IAM यूजर है। आप ऐसे यहाँ पे इफेक्ट में लिख के रखे हो यहाँ पे कि S3 बकेट को ये अलाउ करेगा रीड करने के लिए IAM यूजर को, और ये क्या करेगा, डिनाई भी कर देगा कि मैं आपको S3 बकेट का अंदर एक्सेस ही नहीं दूंगा। तो आप S3 बकेट में जो भी पॉलिसी है, जो भी डेटा है, आप रीड नहीं कर सकते हैं। ये भी एक IAM यूजर है दोस्तों। अभी होपफुली दोस्तों आपको डाउट क्लियर हो गया। इफेक्ट मतलब कोई भी यूजर को आप S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए अलाउ कर सकते हैं और आइदर डिनाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार मैंने लिखा हूँ, यहाँ पे कोई दोस्तों स्टार लिखेगा तो मतलब क्या है, ये ऑल अलाउ, बट यहाँ पे नहीं होता है। जैसे दोस्तों जब पॉलिसी आप डिफाइन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमेशा इफेक्ट का अंदर आपको लिखना पड़ता है आइदर अलाउ और डिनाई।
दोस्तों अभी होपफुली आपको क्लियर हो गया। इफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आपको जो भी यूजर को S3 बकेट हुआ, कोई भी AWS का सर्विस हुआ, तो उनको आपको एक्सेस मतलब रीड करने के लिए अलाउ करना है और आइदर डिनाई करना है। सेकंड दोस्तों होता है प्रिंसिपल। यहाँ पे जब दोस्तों हम IAM पॉलिसी रीड किए थे तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं था, अभी यहाँ पे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब दोस्तों इट स्पेसिफाई द प्रिंसिपल हु इज अलाउड टू परफॉर्म एक्शन। मेरा कहने का मतलब दोस्तों प्रिंसिपल आइदर ए IAM यूजर हो सकता है दोस्तों और रूट यूजर हो सकता है। मेरा कहने का मतलब रूट यूजर कौन है दोस्तों? आप खुद हो, आप जो अकाउंट ओनर है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल बोल रहे कि कौन ये जो एक्शन जो हम करेंगे कौन परफॉर्म करेगा S3 बकेट का अंदर, क्या IAM यूजर कर सकता है और आइदर रूट यूजर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जो भी परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा प्रिंसिपल का अंदर। यहाँ पे स्टार मतलब दोस्तों यहाँ पे रूट यूजर भी अलाउ है, IAM यूजर भी अलाउ है। अभी दोस्तों आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल मतलब दोस्त प्रिंसिपल हु इज अलाउड टू परफॉर्म एक्शन। इट मे बी रूट यूजर, इट मे बी IAM यूजर of your AWS account. Next दोस्तों एक्शन। The list of action the principal is allowed to perform। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक्शन में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, यहाँ पे देखिए आप ऑलरेडी EC2 आपको पता चल गया, अभी ऑलरेडी कंप्लीट है हमारा, IAM ऑलरेडी कंप्लीट है, अभी S3 हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो S3 ये तीनों सर्विस के बारे में मैं दोस्तों बोल रहा हूँ। अभी ये आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल मतलब एक IAM यूजर हो सकता है या रूट यूजर हो सकता है। तो एक्शन मतलब कौन सा सर्विस आप दे रहे हैं उनको, एक्शन मतलब क्या रीड करेगा, क्या राइट करेगा, कुछ जो भी एक्शन करेगा, हु इज परफॉर्म बाय द एक्शन द प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल में भी आइदर IAM यूजर और रूट यूजर। मतलब मेरा कहने का मतलब दोस्तों एक्शन में जो सर्विस आप देंगे तो सेम सर्विस को IAM यूजर रूट यूजर एक्सेस कर सकता है। देन दोस्तों रिसोर्स क्या होता है दोस्तों कि इट स्पेसिफाई द रिसोर्स दैट एक्शन अप्लाई टू। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे रिसोर्स मतलब यहाँ पे कौन सा रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, S3 रिसोर्स। जब EC2 कर रहे थे यहाँ पे EC2 लिख रहे थे, जहाँ IAM लिखेंगे, लैम्बडा लिखेंगे तो लैम्बडा, जितना भी AWS का सर्विस है दोस्तों रिसोर्स का अंदर डिफाइन होता है। तो रिसोर्स को डिफाइन करने के लिए दोस्तों क्या फॉर्मेट होता है हमेशा, ARN। मैंने आपको बोल के रखा था कोई रिसोर्स का अंदर कोई सर्विस को हम डिफाइन करेंगे तो ARN मतलब अमेज़न रिसोर्स नेम। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अमेज़न रिसोर्स नेम। फिर आपको क्या देना पड़ता है, यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम। यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम कौन है दोस्तों, AWS है। तो AWS का बाद प्रोवाइडर का नाम देने के बाद आपको कौन सा सर्विस आप एक्सेस करने के लिए सोच रहे हैं, S3। जब S3 बकेट आप एक्सेस कर रहे हैं तो कौन सा बकेट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसे दोस्तों 3 डॉट देना पड़ता है। फिर यहाँ पे बकेट नेम आपको लिखना पड़ता है, जो आपका बकेट नेम होगा बकेट नेम। फिर यहाँ पे दोस्तों / दिया जाता है। / मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर रहते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया सारे यहाँ पे फोल्डर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको फोल्डर नेम भी देना पड़ता है दोस्तों। ऐसे ही डिफाइन होता है रिसोर्स के अंदर। रिसोर्स मतलब कि जो IAM यूजर जो प्रिंसिपल एक्सेस करेगा, कौन सा सर्विस को एक्सेस करेगा एंड कौन सा फोल्डर को एक्सेस करेगा बकेट के अंदर, ये सारे डिफाइन कहाँ पे आपको करना पड़ता है, रिसोर्स के अंदर दोस्तों। ये जो आप मैंने स्टार दे के रखा हूँ दोस्तों, उनका मतलब है ऑल फोल्डर अलाउ। मतलब जितना भी बकेट के अंदर फोल्डर होगा सारे फोल्डर को ये IAM यूजर एंड रूट यूजर एक्सेस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सेस कर सकते हैं। फिर दोस्तों अभी आपको रिसोर्स के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन नथिंग बट दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आसान भाषा में आपको बोल रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक IAM यूजर है, यहाँ पे IAM यूजर को मुझे एक स्पेसिफिक IP एड्रेस है मेरा पास, यहाँ पे स्पेसिफिक IP एड्रेस है। तो इस स्पेसिफिक IP एड्रेस को मुझे IAM यूजर को एक्सेस नहीं देना है, उसको अलाउ नहीं करना है। फिर ग्रुप ऑफ यूजर को भी यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन मतलब क्या है दोस्तों, एक बकेट में ये ओनली स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस दूंगा, कोई ऐसा यूजर होगा मैं उनको अलाउ ही नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाते हैं। जैसे कि आप डे टू डे एक्टिविटीज में जितना भी कंडीशन सोचते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट में ए लेना है, लंच में ए लेना है, डिनर में ए लेना है, क्योंकि मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो आपका भी कंडीशन होता है। तो सेम यहाँ पे आज इट इज दोस्तों में एक ग्रुप का अंदर बहुत सारे यूजर होते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मुझे स्पेसिफिक ओनली एडमिन यूजर को एक्सेस देना है, रेस्ट ऑफ द यूजर को मुझे एक्सेस ही नहीं देना है।
तो कहाँ आप डिफाइन करेंगे दोस्तों, एक कंडीशन का अंदर। दोस्तों इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पता चल जाएगा कि मुझे S3 बकेट पॉलिसी कैसे क्रिएट करना है, S3 बकेट पॉलिसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक जेसन फाइल को मुझे कैसे लिखना है, तब जाके आप सारे बकेट पॉलिसी में काम कर सकते हैं। आई होप सो दोस्तों अभी आपको सारे डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने एग्जाम्पल लेके रखा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों, आप IAM यूजर को रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कैसे बकेट पॉलिसी लिखना है। जब एक IAM यूजर को रीड ओनली एक्सेस आप प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, आपको ऐसे बकेट पॉलिसी यहाँ पे लिखना है। मैंने जैसे लिख के रखा हूँ, ये सब लैब में करेंगे दोस्तों वन बाय वन। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल देके रखा हूँ, इसलिए कि बहुत रिक्वायरमेंट होता है डे टू डे एक्टिविटीज में हाउ टू क्रिएट ए S3 बकेट पॉलिसी। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे मैंने सेकंड दे के रखा हूँ, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द स्पेसिफिक IAM यूजर। एक यूजर को ओनली S3 बकेट में क्या एक्सेस दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं बकेट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोल के रखा था, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपका। ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप सोच रहे हैं कि ओनली एडमिन भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो रूट ऑनर होगा, मतलब जो ऑनर ऑफ द अकाउंट, AWS का ऑनर जो होगा, वही ऑनर ही एक्सेस कर सकते हैं S3 बकेट को, एंड रेस्ट ऑफ द यूजर कोई भी एक्सेस नहीं कर। तो ये सारे डिटेल दोस्तों मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। तो अभी दोस्तों आपको आइडिया हो गया कि ऐसा भी पॉलिसी होता है कि मुझे डे टू डे एक्टिविटीज में करना पड़ता है। फिर दोस्तों मैंने डिनाई एक्सेस स्पेसिफिक IP रेंजेस, मतलब मेरा कहने का मतलब एक S3 बकेट में जो आपको IP होगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए सोर्स IP, इसको आपको कंडीशन देकर रखे हैं। इस IP जो रेंजेस होगा उसमें आपको डिनाई मतलब एक्सेस ही नहीं कर पाएगा IAM यूजर इस बकेट को। फॉर एन एग्जांपल, आपका कोई फिक्स्ड IP है, कोई आपका एक IP रेंजेस दे के रखे हैं, तो सेम IP रेंजेस को आप ब्लॉक कर रहे हैं कि कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस बकेट को थ्रू IP एड्रेस। ये दोस्तों IP एड्रेस मैंने एग्जांपल देकर आपको रखा हूँ। यहाँ पे आपको बकेट नेम डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इस बकेट को इस IP एड्रेस से कोई भी IAM यूजर, जितना भी IAM यूजर आप देख रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैंने जब आपको की कंपोनेंट सारे डिस्कस किया था वन बाय वन, वर्जन मत क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इफेक्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एक्शन क्या है, रिसोर्स क्या है, कंडीशन क्या है, ये सारी चीज डिटेल मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ दोस्तों, सो दैट आपको ये जब 1 टाइम्स के लिए आप रीड करेंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। S3 बकेट पॉलिसी जेसन में कैसे डिफाइन करना पड़ता है, मुझे क्या क्या की कंपोनेंट यूज करना होता है, एंड मुझे क्यों करना होता है ये की कंपोनेंट।